गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चौथा पाठ हम पढ़ रहे थे अपराजिता। अपराजिता का अर्थ होता है जिसने कभी हार नहीं मानी हो। इस पाठ में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक सशक्त कहानी के रूप में हमें बताया गया है और दूसरा पक्ष है कि विकलांगों को सक्षम बनाने के लिए हम सभी का कुछ ना कुछ दायित्व होता है। इसकी भी पहचान हमें इस पाठ से कराई गई है। पाठ में आगे देखते हैं। मैडम, आप लखनऊ जाते ही क्या मुझे ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट से पूछकर यह बताएगी कि क्या वहां आने पर मेरे विषय माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित कुछ सामग्री मिल सकती है। जो अपराजिता थी वह लेखिका से बोल रही है कि मैडम, आप लखनऊ अगर जाते हैं तो वहाँ का जो ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहाँ पे पूछकर मुझे ये बता सकती है कि उनका जो विषय था माइक्रोबायोलॉजी, उसके संबंधित जो उनको लगने वाली जो सामग्री थी वहाँ पे मिल सकेगी क्या। मैडम, आप कह रही थी ना कि आपके दामाद हवाई के ईस्ट वेस्ट सेंटर में हैं। क्या आप उन्हें मेरा बायोडाटा भेजकर पूछ सकेगी क्या मुझे वहाँ की कोई फेलोशिप मिल सकती है। जो लड़की है वह पूछ रही है लेखिका से कि आपके दामाद है वहाँ पे ईस्ट वेस्ट सेंटर में कार्यरत, आप उनको मेरा बायोडाटा भेजकर आप उनसे ये पूछ सकेगी क्या कि मुझे वहाँ की फेलोशिप मिल सकेगी ताकि मैं आगे की पढ़ाई जारी रख सकूँ। सामान्य से हड्डी टूटने पर या पैर में मोच आने पर ही हमारे प्राण कंठगत हो जाते हैं। हमें कहीं लग जाता है, कहीं कोई हड्डी टूट जाती है या पैर में मोच आ जाती है तो हमें कैसा लगता है, मानो जैसे हमारे प्राण निकल रहे हो। और इधर यह लड़की है कि पूरा निचला धड़ सुन्न है, फिर भी बोटी बोटी फड़क रही है। उसका जो गर्दन के नीचे वाला जो पूरा हिस्सा था वह पूरा सुन्न था, लेकिन उसका हर एक अंग कार्य करने के लिए तत्पर था। आजकल वह आईआईटी चेन्नई में काम कर रही है। आजकल वह कहाँ काम कर रही है? आईआईटी चेन्नई में वह कार्यरत है। जन्म के 18वें महीने में ही जिसकी गर्दन से नीचे का पूरा शरीर पोलियो ने निर्जीव कर दिया हो। उसका शरीर पोलियो से निर्जीव हुआ था। कब? जन्म के 18वें महीने बाद ही गर्दन के नीचे का पूरा शरीर पोलियो ने निर्जीव कर दिया था। उसने किस अद्भुत साहस से नियति को अंगूठा दिखा अपने थीसिस पर डॉक्टरेट ली होगी। उसने उस पर जो परिस्थिति थी, उसे हर चीज़ में किसी ना किसी का सहारा चाहिए था, लेकिन ऐसी भी परिस्थिति में उसने अद्भुत साहस दिखाकर नियति को अंगूठा दिखाया, यानी नियति पर मात की और अपने जो शोध थे, अपने थीसिस थे, इस पर डॉक्टरेट हासिल की। आगे वो लड़की कहती है, मैडम, मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे सामान्य सा सहारा भी न दे। उसकी यह इच्छा थी, वो जो लड़की थी उसकी यह इच्छा थी कि उसे कोई सामान्य सा सहारा भी न दे। वह जैसे हर कोई सामान्य सा अपना जीवन जीता है, इसी तरह उसे अपना जीवन भी जीना था। आप तो देखती हो, मेरी माँ को मेरी कार चलानी पड़ती है। लेखिका को पता था कि उसकी माँ उसे लेकर उसकी कार चलाकर उसे हर जगह छोड़ने जाती है। मैंने इसी से एक ऐसी कार का नक्शा बना कर दिया है जिससे मैं अपने पैरों के निर्जीव अस्तित्व को भी सजीव बना दूंगी। इस परिस्थिति पर मात करने के लिए उसने क्या किया था? एक ऐसी कार का नक्शा बनाया था जिससे वो अपने निर्जीव पैरों में का भी अस्तित्व नष्ट कर उन्हें सजीव बना दे। यह देखिए, मैंने अपनी प्रयोगशाला में अपना कामकाज संचालन कैसे सुगम बना लिया है। और आगे बताते हुए वह कहती है कि अपनी प्रयोगशाला में उसने अपने कामकाज का संचालन कितना ही सुगम, कितना सरल बना लिया था। मैं अपना सारा काम अब स्वयं निपटा लेती हूँ। और वह बड़ी दृढ़ता से, बड़ी ही निश्चय से वह बता रही है कि वह सारा काम अपने आप ही निपटा लेती है। उसने मुझे कुछ तस्वीरें दिखाई। डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर के शब्दों में, हमने आज तक 2 व्यक्तियों द्वारा सम्मिलित रूप में नोबेल पुरस्कार पाने के विषय में सुना था, किंतु आज हम शायद पहली बार इस पीएचडी के विषय में कह सकते हैं।
जो डॉक्टर चंद्रा थे, जो प्रोफेसर थे, उनके शब्दों में वह बताती है कि हमने आज तक नोबेल पुरस्कार 2 लोगों को एक साथ देते हुए सुना था, लेकिन हम आज यह गर्व के साथ कह सकते हैं कि जो पीएचडी विषय है वह भी हम 2 लोगों में बांट सकते हैं। देखा जाए तो यह डॉक्टरेट भी संयुक्त रूप से मिलनी चाहिए। और ऐसे देखा जाए, मोटे मोटे तौर पर ये देखा जाए तो ये जो डॉक्टरेट डिग्री होती है वह भी संयुक्त रूप से मिलनी चाहिए। डॉक्टर चंद्रा और उनकी अद्भुत साहसी जननी श्रीमती टी सुब्रमण्यम। जो प्रोफेसर है आगे बताते हुए कहते हैं कि यह जो डॉक्टरेट है वह डॉक्टर चंद्रा को तो मिलनी ही चाहिए, लेकिन उनकी अद्भुत साहसी जो माँ है श्रीमती टी सुब्रमण्यम, इनको भी वह डिग्री ज़रूर मिलनी चाहिए। 25 वर्ष तक इस सहिष्णु महिला ने पुत्री के साथ साथ कैसे कठिन साधना की और इस साधना का सुखद अंत हुआ जब चंद्रा को डॉक्टरेट मिली माइक्रोबायोलॉजी में। जो डॉक्टर चंद्रा की जो माँ थी टी सुब्रमण्यम, इसने 25 सालों तक अपनी बेटी के साथ कठिन साधना की, बहुत मुश्किल समय गुजारा था उसने, और उसका साधना का सुखद अंत यह हुआ कि डॉक्टर चंद्रा को डॉक्टरेट मिली थी, वह अब पीएचडी हो चुकी थी माइक्रोबायोलॉजी में। अपंग स्त्री पुरुषों में इस विषय में डॉक्टरेट पाने वाली डॉक्टर चंद्रा प्रथम भारतीय है। अपंग स्त्री पुरुषों जो व्यंगर रहते हैं जिनके शरीर में, ऐसे लोगों को इस विषय पे, किस विषय पे, माइक्रोबायोलॉजी में डॉक्टरेट पाने वाली डॉक्टर चंद्रा प्रथम भारतीय बनी।